जय श्री कृष्ण दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के अनुसार फल प्राप्ति की चाह रखता है। वो अथक प्रयास करता है जीवन में सफलता प्राप्त करने की। नाना प्रकार से योजना बनाता है, तरीका अपनी योग्यता का इस्तेमाल करता है, लेकिन कई बार और बार बार उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है। वो लाख प्रयास करता है, पूजा अनुष्ठान सभी कुछ ज्योतिष के पास भी जाता है, लेकिन उसको सही समाधान नहीं मिल पाता है। वो अपने भाग्य को कोसता है कि मेरा इतना अच्छा प्रयास करने के बाद भी मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही। जबकि कई बार देखा गया है कि भाग्य भाव ये पहला भाव, दूसरा भाव, ये गिनते हुए ये होता है 9वां भाव, भाग्य का भाव। दर्शकों, लक, किस्मत, इसी के सहारे व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और जिसकी किस्मत दासी होती है वो कम प्रयास में ही जीवन में सफल हो जाता है, लेकिन कई लोगों की किस्मत उसकी शत्रु बन जाती है। बार बार उसे धोखा मिलता है किस्मत के द्वारा। कर्म करता है, योग्यवान होता है, लेकिन फिर भी जीवन में उसे सफलता नहीं मिल पाती है। क्या कारण है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दर्शकों जल्द से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये होता है भाग्य भाव। सामान्य रूप से हम किसी ज्योतिष के पास कुंडली दिखाने जाते हैं तो वो भाग्य भाव की जब रीडिंग करता है, प्रेडिक्शन करता है, यहाँ पर उच्च का ग्रह बैठा हुआ है या नीच का ग्रह बैठा हुआ है, शुभ स्वराशि ग्रह बैठा हुआ है, फिर भी उस व्यक्ति की किस्मत नहीं चलती है। जैसे कि यहाँ पर कन्या राशि है और बुध यहाँ बैठा हुआ है। कन्या राशि हुई तो 7 और ये मकर लग्न हुआ। मकर लग्न में बुध भाग्येश होता है और वहाँ पर स्वयं वह बैठ जाता है तो उच्च का हो जाता है कन्या राशि में। लेकिन कुछ कुंडलियों का मैंने भी अध्ययन किया है और लेकिन विशेष रूप से देखा भी गया है कि उसके बाद भी उसकी जो भाग्य है, उसका जो नसीब है, उसका साथ नहीं दे पाता है। क्यों? इसके लिए सर्वप्रथम हमें इस भाव के कारक जो ग्रह है उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। 9वें भाव का जो कारक है वो गुरु होता है, बृहस्पति देव। अगर कुंडली में बृहस्पति देव कहां पर बैठे हुए हैं इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। केंद्र में बैठे हुए हैं तो वैसे ही केंद्र में गुरु बल ही होता है। अगर गुरु इस भाव से दूसरे भाव में, यानी कि इस भाव से ये हुआ 6ठा भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6ठा भाव। यहां पर गुरु बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता है। अब आप पूछोगे कि तो धन भाव में यहां पर तो उसे विशेष रूप से बल मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से कुंडली में देखने पर, अधिकतर कुंडली में देखने पर मैंने ये पाया है कि ऐसे लोगों की किस्मत उसका साथ नहीं दे पाती है। कारण अपने भाव से वो 6ठा भाव शत्रु का भाव हुआ और अपने भाव से 6ठा जाने के कारण वो इस भाग्य के लिए शत्रुवत व्यवहार कर लेता है। गुरु यहां पर, हालांकि मकर लग्न में गुरु वैसे ही अकारक माना गया है क्योंकि वो 12वें और तीसरे भाव का स्वामी होता है। इस कारण वो विपरीत भाव का स्वामी होने के कारण गुरु अकारक माना गया है। ऐसी परिस्थिति में उस भावेश से भी वो, भाग्य भाव से भी वो 6ठा चला जाता है और अपने भाव से वो अष्टम
इसी परिस्थितियों में वो उस भाग्य के लिए शत्रुवत व्यवहार करता है। यही परिणाम चतुर्थ भाव में भी देखने को मिलता है। यहां पर भी अगर गुरु बैठा हुआ है तो भी वो अपने भाव से अष्टम गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस भाव से अष्टम जाने के कारण वो भाग्य का शत्रु बन जाता है। भाग्य उसके लिए शत्रु बन गया, गुरु के लिए भाग्य शत्रु बन गया। और इसी परिस्थिति में भी वो किस्मत के लिए शत्रुवत व्यवहार करता है। उस जातक के लिए उसका भाग्य उसका शत्रु बन जाता है। गुरु जीव कहा गया है, इस देह का स्वामी माना गया है और उसे जीव के नाम से भी पुकारा जाता है। गुरु का अगर भाग्य भाव से, अपने भाव से, अपने कारक से सही संबंध न होने पर गुरु उसके लिए भाग्य में अवरोध उत्पन्न करता है। यही परिस्थिति 12वें भाव में भी होती है। यहां पर भी अगर गुरु विराजमान है, दर्शकों ये तो मैंने आमतौर पर बताया है, अगर यहां पर कोई भी राशि हो, राशि का अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं, हम भावेश का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भाग्य से, अपने भाग्य से गुरु बाहर आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में भी उसका भाग्य का खर्च हो जाता है, व्यय हो जाते हैं और अष्टम भाव में जाने के कारण गुरु वैसे ही अकारक हो जाता है, नष्टकारी हो जाता है उसके लिए। इस परिस्थिति में भी उसका भाग्य उसका शत्रु बन जाता है, उसका व्यय हो जाता है। फिर गुरु केंद्र में बैठा है और धन भाव में बैठा है। यहां सोचने वाली बात हो जाती है कि इतने शुभ स्थान में होते हुए भी वो भाग्य का, क्योंकि जिसका भाग्य साथ है उसका जीवन व्यर्थ हो गया। असफलता उसके बार बार उसके चरण चूमती है, सफल होने का प्रयास करता है लेकिन उसे निराशा हाथ लगती है। क्या कारण है? जबकि वो केंद्र में बैठा हुआ। लोग कहते हैं केंद्र का गुरु तो सब कुछ बलि होता है, सभी सुख सुविधा देता है, लेकिन धन भाव का बृहद ग्रह है, सब कुछ बढ़ा देता है। लेकिन गुरु का एक दोष यह भी है कि वो स्थान हानि भी करता है। चतुर्थ भाव में उसने भाग्य का भी शत्रु बन गया और सुख स्थान का भी उसने नाश कर दिया, उसके सुख में भी कमी कर दी। धन स्थान पर बैठने पर उसने धन का नाश कर दिया, भाग्य का नाश कर दिया। इसी परिस्थिति में व्यक्ति केवल परिश्रम करता रहता है, जीवन भर वो परिश्रम करता है, अथक प्रयास करता है, अपनी बुद्धि विवेक सभी का इस्तेमाल करता है, योग्यता का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी उसे असफलता बार बार देखने को मिलती है। वो लाख प्रयास करके रह जाता है जीवन में, लेकिन किस्मत उसकी शत्रुवत व्यवहार करती है, उसकी किस्मत उसे हर बार धोखा देती है। वो अच्छा करता है, वही प्रयास उसका मित्र कर रहा है, उसे सफलता मिल रही है, और वही प्रयास अगर वो स्वयं कर रहा है और वो असफल हो जा रहा है। प्रयास में कमी नहीं, उससे मित्र से अच्छा योग्य है वो, लेकिन फिर भी असफलता का वो देखना पड़ता है उसे। कारण केवल और एक ही है कि भाग्य उसका शत्रु बन गया। भाग्य उसका साथ नहीं दे पाता है, उसके मार्ग में बार बार अवरोध उत्पन्न करता है, धर्म पर चलता है, क्योंकि केंद्र का गुरु धर्म से विमुख नहीं होने देता, मर्यादा में रखता है और वो मर्यादा में रहकर अपना कार्य करता है, प्रयास करता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलता है, पूजा पाठ इष्ट सेवा सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसे किस्मत उसका साथ नहीं दे पाती है। बार बार उसे सफलता का मुंह असफल होना पड़ता है, असफलता उसे बार बार सामने देखने को मिलती है। कारण और कारण गुरु का चतुर्थ भाव या धन भाव में बैठना भाग्य के लिए शत्रुवत व्यवहार हो जाता है। अष्टम भाव का गुरु भी उस भाग्य का व्यय कर देता है। ऐसी परिस्थिति में उसे असफलता जीवन में देखने को मिलती है। हे गुरु दशम भाव में आने पर भाग्य से दूसरा हो गया है, केंद्र में आया है, तो वो भाग्य को बल दे देता है। तृतीय भाव में पराक्रम को बल दे देता है, उसके भाग्य के उसके साथ हमेशा रहता है। पंचम भाव में बैठने पर नवम पंचम का संबंध हो गया। षष्टक द्विद्वादश का संबंध गुरु का भाग्य के साथ होने पर भाग्य
उसका साथ नहीं देता, शत्रु बन जाता है। दर्शकों, एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।